तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस पेपर 2023-24 सेशन को सॉल्व करेंगे। जो ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर का है, जो मैक्सिमम मार्क्स का 80 नंबर का, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक नहीं देखा, पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 से। आने वाला जितने सारे प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन है, सारे को क्या करें, पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। अगर नहीं बने तब क्या करें, वीडियो को देखें, तभी आपको ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स और गिवन फिगर। बोलना चाह रहा है बच्चों नंबर ऑफ जीरोज बताना, फिगर गिवन है। तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो देखेंगे एक्स एक्सिस को कितने बार टच या कट किया हुआ है। जब भी नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा, अगर फिगर दिया रहेगा तो देखेंगे बच्चों एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है। बच्चों एक्स एक्सिस है, इसको देखेंगे कितने बार कट किया। तो यहाँ पे बच्चों एक बार किया है, 2 बार, यहाँ पे 3 बार क्या टच किया, तीसरा क्या टच किया। तो ध्यान रखना बच्चों एक्स एक्सिस को या तो कट करेगा या तो टच करेगा, दोनों को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में दिया हुआ है। बच्चों जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमेशा एक्स एक्सिस को देखेंगे, वाई एक्सिस को नहीं देखेंगे। ध्यान रखना बच्चों, वाई एक्सिस को नहीं देखेंगे। ध्यान रखना एक्स एक्सिस को या तो टच करेगा या तो कट करेगा, दोनों को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यहाँ दोनों पे क्या किया, कट किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, टच किया। तो यहाँ 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है कॉसेक थीटा इक्वल में 3/2 दिया हुआ है। तो बताना है 4 ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, कॉसेक थीटा इक्वल में 3/2 दिया, निकालना 4 ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे तो कॉसेक का रिजल्ट दिया, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे नहीं दिया तो क्या करेंगे बच्चों, रिलेशन से क्या करेंगे, कॉसेक और कॉट में एक रिलेशन है, वहाँ से क्या निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का रिजल्ट निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा के टर्म्स में। तो रिलेशन हम लोग पढ़े हैं बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो रिजल्ट होता है 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यह फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, इसको इधर भेज रहा है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 क्या प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का रिजल्ट निकल के यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा 4 ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का जो रिजल्ट है बच्चों इन टर्म्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 है। और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना बार होगा बच्चों, 2 बार, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, कितना बार होगा, 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है। इसका रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 3/2 दिया। क्या दिया, 3/2। तो यहाँ पुट करेंगे बच्चों 3/2। तो 4 2 इंटू हो जाएगा बच्चों 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा बच्चों 4 ब्रैकेट, यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 2 इंटू 2 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4, और माइनस का 1, 2 से 4 कट जाएगा 2 नंबर पे। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 4 ब्रैकेट 9/2 माइनस का 1, और यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 ब्रैकेट 2 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 9 माइनस 1, 2 के टेबल में 2 एक नंबर पे, 1 के टेबल में 2 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे होगा 4 ब्रैकेट 9 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4, और 9 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा 2। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 नंबर पे, और बचेगा क्या बच्चों, 2 और 7 बचेगा। क्या बचेगा, 2 इंटू 7, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 14 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों 14 आ गया। इस क्वेश्चन का करने का एक और तरीका बच्चों, उस तरीका को क्या करते हैं बता देते हैं। जिस बच्चों को बच्चों इस क्वेश्चन को समझने में अगर दिक्कत हुआ होगा तो एक और तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉसेक थीटा जो गिवन बच्चों 3/2 गिवन है, तो इसको आप लिख सकते हैं h अपॉन क्या लिख सकते हैं बच्चों, p लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, b क्या निकाल सकते हैं, b निकाल कर सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, पाइथागोरस, यहाँ h हो जाएगा 3, p हो जाएगा 2, पाइथागोरस के हेल्प से जब निकालेंगे तो b निकल जाएगा। और यहाँ पर सिंपली क्या रख देंगे, कॉस थीटा का b निकालने के बाद बच्चों कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p। तो h/p का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ हो जाएगा बच्चों
बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। यहाँ से रिजल्ट क्या करेंगे, रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 14 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 लोगों का काम है इस मेथड से क्या करना, सॉल्व करना। अगर आंसर नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि आंसर सर नहीं मिला, फिर हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 14 आ रहा है। आपको इस मेथड से क्या करना, सॉल्व करके बताना कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों सी आ रहा है। सी में क्या ऑप्शन गिवन है बच्चों 14। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो बताना है BP प्लस CR का रिजल्ट क्या होगा। BP बच्चों कहाँ पे है, PB क्या है बच्चों, PB। तो देख लेते हैं PB कहाँ पे है, P और B बच्चों यहाँ पे दिया, P और B प्लस CR, प्लस बच्चों CR, इन दोनों का क्या करना है, रिजल्ट को बताना। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, जो निकालना है PB प्लस CR। और यहाँ पे बच्चों टेंजेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पे BP क्या है, B यहाँ पे टेंजेंट है। जो टेंजेंट, इस टेंजेंट का जो लेंथ होगा वही टेंजेंट का क्या, वही भी लेंथ होगा। तो यहाँ पे BP को रिप्लेस कर देंगे बच्चों, BQ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, BQ लिख देंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है बच्चों, दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे जो CR है, जो CR का जो लेंथ होगा वही क्या होगा, CQ का लेंथ होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है और दोनों टेंजेंट का जो लेंथ क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो सी से बच्चों दो टेंजेंट आ रहा है, एक तो CR आ रहा है, एक क्या आ रहा है, CQ आ रहा है। तो CR की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CQ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब दोनों को जोड़ ऐड करेंगे BQ प्लस CQ, यहाँ पे क्या है बच्चों, BQ है, यहाँ पे क्या है, CQ है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, BC आएगा। क्या आएगा बच्चों, BC आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में दिया हुआ है। कर देते हैं बच्चों, PB को चेंज कर दिए, यहाँ पे PB को चेंज कर दिए BQ में, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है बच्चों, दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से जो लेंथ बच्चों BP का होगा वहीं क्या होगा, BQ को। तो BP को चेंज कर दिए BQ में, उसी तरीके से CR को चेंज कर दिए CQ में। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बच्चों B है, यहाँ पे क्या है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, BC आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, B में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह B हो जाएगा। 19 और 20 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको क्या करना, बारीकी से समझना। क्वेश्चन बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन गिवन बच्चों असर्शन में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिकथन, गिवन है ABC R in AP एंड ओनली टू बी इक्वल में AC। बोलना चाह रहा बच्चों ABC क्या है, AP में है, ABC R in AP, R in AP। बच्चों ध्यान रखना, कोई भी अगर AP में रहता है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ हिंदी में बच्चों सार्वंतर क्या होता है, बराबर होता है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, दो लगातार नंबर का जो डिफरेंस होता है हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो लगातार नंबर का जो डिफरेंस होता है हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी क्या कह पाएंगे बच्चों, AP कह पाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का B माइनस A हो जाएगा। हमेशा दूसरे नंबर में से पहले नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसी तरीके से बच्चों यहाँ तीसरे नंबर में से दूसरे नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, दूसरे नंबर को, तीसरे नंबर में से दूसरे नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस B है तो इधर आकर जब प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस है तो इधर आकर जब प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस A है तो उधर जाकर जब प्लस हो जाएगा, A प्लस C। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2B इक्वल में हो जाएगा A प्लस C, जो कि ये स्टेटमेंट बच्चों दिया हुआ है। तो ये असर्शन जो दिया हुआ क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। और दूसरा लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर का जब जोड़ निकालेंगे बच्चों, एडिशन निकालेंगे तो n स्क्वायर आएगा। ये भी क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। निकाल के दिखा देते बच्चों। क्वेश्चन में बोला हुआ द सम ऑफ n ऑड नंबर, मतलब n ऑड नेचुरल नंबर का बच्चों जब सम निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा n स्क्वायर आएगा। हिंदी में बोलेंगे बच्चों विषम संख्या का जब निकालेंगे रिजल्ट, सम निकालेंगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, n स्क्वायर आना चाहिए। दिखा देते बच्चों सही है या गलत है। बच्चों ऑड क्या होता है, जो दो से कटता नहीं है। तो 1 3 5 कितने नंबर बच्चों, n नंबर है, n टर्म्स है, जिसको हिंदी में बोलेंगे n पद है। तो जिसमें a क्या है, 1 है। d कैसे निकालेंगे बच्चों, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है, 3 है, 3 माइनस 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो एसएन का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो n की जगह पर क्या पुट करेंगे बच्चों, n पुट करेंगे तो n/2, a कितना 1 है और n माइनस 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना निकाले बच्चों, 2 निकाले हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। अब जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो n/2, 2 बन जाएगा बच्चों 2। अब इन दोनों में क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2n, और माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
माइनस का 2 प्लस का 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों n/2, क्या बचेगा n/2 और अंदर क्या बचेगा 2n बचेगा, क्या बचेगा क्योंकि +2 और -2 क्या कैंसिल होगा तो ओनली क्या बचेगा 2n बचेगा। तो 2n और 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट जो आएगा n² आएगा। यही स्टेटमेंट क्या बच्चों दिया हुआ था। तो जो रीजन है ये भी क्या है ट्रू है बच्चों, रीजन ट्रू है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बी होगा, क्योंकि ये अलग थ्योरी है, क्या है अलग ही थ्योरी है, ये सम का है जबकि यह कॉमन डिफरेंस का, तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बच्चों ए और बी में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना बी तब होता है जब दोनों स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन जो बी होता है ए को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तभी आंसर क्या होता है बी होता है, जबकि ए आंसर तब होता है जब दोनों सही होता है और एक दूसरे को एक्सप्लेन करता है, तभी आंसर क्या होता है ए होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा जिसके कारण से आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है इफ़ द पॉइंट A4,3 जो दूसरा पॉइंट है x,6 लाई ऑन द सर्कल, सेंटर गिवन बच्चों 2 3, देन वैल्यू x का रिजल्ट बताना क्या होगा 2 होगा। स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है फॉल्स है, एक सर्कल है, ए का पॉइंट गिवन है, बी का भी पॉइंट गिवन है और सर्कल पे क्या करा लाई करा, सेंटर है बच्चों वो है वो गिवन है 2 3, तो बताना है कि उस केस में x का रिजल्ट 2 है वो सही है या गलत है। बच्चों सर्कल का जो सेंटर है वह क्या है, वो है जो कोऑर्डिनेट गिवन है 2 3 और सर्कल पे 2 पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट है 4 3 और बी का कोऑर्डिनेट क्या बच्चों x, क्या है 5 है। तो ध्यान रखना बच्चों सेंटर से जो दूरी होगा जो डिस्टेंस होगा रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी क्या होगा बच्चों रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, तो दोनों रेडियस है तो दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं बच्चों OA इक्वल में OB, क्यों लिख सकते हैं बच्चों सेम रेडियाई है, सेम रेडियाई ऑफ सर्कल, एक ही सर्कल का क्या बच्चों रेडियस है, हिंदी में बोलेंगे एक ही वृत्त का क्या त्रिज्या। यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, OA पहले निकालेंगे, यहाँ पे O है यहाँ पे क्या बच्चों A है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो पहला नंबर क्या बच्चों 4 है और इसका पहला नंबर क्या है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा नंबर क्या है 3 है, इसका दूसरा नंबर क्या बच्चों 3 है, तो 3 - 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से निकालेंगे बच्चों OB में इसका पहला नंबर क्या है x है, इसका पहला नंबर क्या बच्चों 2 है, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा नंबर 5 है, इसका दूसरा नंबर क्या है 3 है, तो 5 - 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना बच्चों सिंप्लीफाई करना, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा और 3 में से 3 को माइनस क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसी तरीके से जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों तो x - 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और 5 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे वर्क करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, जब वर्क करेंगे हिंदी में तो बोलेंगे बच्चों क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, 0 को हटा देते हैं, 0 को लिख भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर का कट जाएगा क्योंकि इक्वल का साइन है बच्चों प्लस है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल में हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब भी बच्चों स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा प्लस माइनस में आएगा, लेकिन 0 है तो 0 में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रूट अंडर 0 आएगा बच्चों, अब प्लस माइनस 0 कभी नहीं होता इसीलिए क्या 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 होता है, x - 2 इक्वल में हो जाएगा 0, तो यहाँ से x इक्वल में क्या आएगा 2 आ गया, जो कि ये स्टेटमेंट बच्चों x का पूछा हुआ है बताया हुआ है कि x का रिजल्ट क्या आएगा 2, x का रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू हो गया, क्योंकि जब सिंप्लीफाई किए तो x का रिजल्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो बच्चों जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो x का रिजल्ट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जो कि स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू हो गया। अब इसका रीजन पढ़ते बच्चों, लिखा द सेंटर ऑफ सर्कल मिड पॉइंट ऑफ ईच कोड ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल मिड पॉइंट ऑफ द ईच कोड, जितने सारे बच्चों कोड है उस कोड का क्या होता है बीच में पड़ता है, जैसे कि बच्चों यहाँ कोड है तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमेशा क्या होगा बीच में पड़ेगा, हमेशा क्या होगा कोई भी कोड होता है बच्चों एक क्या होता है थ्योरम होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है ये भी ट्रू है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों कोई भी कोड होता है कोई भी जीवा होता है जब सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है कोड को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए क्या मिड पॉइंट है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करा, जो असर्शन बच्चों बिल्कुल इसको एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट आपस में ट्रू है, इसीलिए इसका आंसर
बी हो जाएगा। किसी भी कोड को ध्यान रखना, किसी भी तरह का कोड होता है जब यहाँ से डालते तो जो कोड होता है उसको दो भागों में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे बोला बच्चों मिड पॉइंट बोला, क्या बोला हुआ, मिड पॉइंट, जो कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन बी। बच्चों सेक्शन ए को समझने में किसी भी प्रकार को आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो 5 क्वेश्चन है, जो हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का, जिसमें पहला क्वेश्चन गिवन है बच्चों, जिसका पहला क्वेश्चन गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस गिवन है बच्चों 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है सेक्टर, जिसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला यूज करेंगे और जो रिजल्ट दिया उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ध्यान रखना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। सब कुछ दिया हुआ बच्चों, सिंपली क्या करना, पुट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और जिसमें रेडियस गिवन बच्चों 6 सेंटीमीटर और जो थीटा जो गिवन है वो क्या है 60। तो सिंपली क्या करना है, इसमें रख के सॉल्व करना है। तो थीटा गिवन बच्चों 60 डिग्री और 360 या पाई के रिजल्ट यूज करेंगे 22/7, और जो रेडियस गिवन बच्चों 6, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ध्यान रखना बच्चों स्क्वायर को कितना लिखते हैं, 2 बार। यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर को स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे 60 से 360 कितने में कट जाएगा बच्चों, 6 नंबर पर, 0 0 कट जाएगा, 6 के टेबल में 36, 6 नंबर पर कट जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो क्या करें, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कर देंगे, नीचे जो नंबर बचे उसको लिख देंगे। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13, 132 अपॉन 7। अब किस में गिवन बच्चों, सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखा, जब भी एरिया लिखेंगे बच्चों तो हमेशा क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, या मीटर दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में आता है एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 डिवाइडेड 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का जो और पार्ट है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट में बच्चों गिवन है द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक 12 सेंटीमीटर। जो क्लॉक है बच्चों, क्लॉक का जो मिनट हैंड है वो कितने सेंटीमीटर का है, तो दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। कितने है बच्चों, 12 सेंटीमीटर का है जो क्लॉक है। क्लॉक में जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड का जो लेंथ है बच्चों वह 12 सेंटीमीटर है। तो सर्कल में देखेंगे तो क्या रेडियस को रिप्रेजेंट करा है। जो मिनट हैंड का जो बच्चों लेंथ है वह किसको रिप्रेजेंट करा है, रेडियस को हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या। और आगे लिखा फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड 35 मिनट। 35 मिनट में कितना एंगल बनाता है, जो एंगल बनाएगा उसका एरिया क्या करना हम लोग को फाइंड करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो मिनट हैंड होता है कितने डिग्री में कितने का कोण बनाता है, तो 1 घंटे में 360 का कोण बनाता है। क्योंकि मिनट हैंड होता है बच्चों 1 घंटे में पूरा क्या करता है, सर्कल को 1 राउंड क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। तो मिनट हैंड में आपको ध्यान रखना कि 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है। जब 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो 360 का कोण बनाता है, क्योंकि कंप्लीट जो एंगल होता है वो क्या होता है, 360 होता है। पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों जो हमें कितने डिग्री का कोण बनाता है, उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो ध्यान रखना बच्चों, जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 1 आवर में मिनट हैंड में पूरा 1 राउंड घूम जाता है। तो 1 राउंड कंप्लीट करने पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन इसको चेंज करेंगे बच्चों मिनट में, क्योंकि 35 मिनट दिया हुआ है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। तो यहाँ पे 60 मिनट इक्वल हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री। तो यहाँ से 1 मिनट का निकालेंगे, 1 मिनट इक्वल हो जाएगा बच्चों 360 डिवाइडेड बाई 60। तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड की जो सुई होती है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन बच्चों, 35 मिनट गया। तो 35 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखना, मिनट हैंड वाली जो सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। जबकि क्वेश्चन में गिवन बच्चों 35 मिनट। तो 35 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आएगा 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, 210 डिग्री का कोण बनाएगा। जो मिनट हैंड वाली जो सुई होगी बच्चों 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 210 डिग्री का कोण बनाएगी। अब उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा निकल गया और रेडियस हम लोग निकाले के बच्चों जो मिनट हैंड का जो लेंथ होगा वही क्या करेगा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो थीटा निकाले बच्चों 210, तो यहाँ यूज करेंगे 210 अपॉन 360 और पाई का रिजल्ट 22/7। जब भी पाई का रिजल्ट नहीं दिया रहा तो क्या यूज करते हैं बच्चों, 22/7। और रेडियस का होता है बच्चों मिनट हैंड का लेंथ हो जाएगा। तो मिनट हैंड का लेंथ जो गिवन है बच्चों 12 स्क्वायर है, तो कितना लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। जब भी स्क्वायर रहेगा तो कितना लिखेंगे बच्चों, 2 बार लिखेंगे। अब क्या करना, सिंप्लीफाई करना, 0 0 का कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल करें, 3 से कैंसिल करें तो 7 नंबर पे, यहाँ 3 से कैंसिल करें तो बच्चों 12 नंबर पे।
और 12 से क्या हो जाएगा 12 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा। तो क्या नंबर बचेगा बच्चों 22 बचेगा और क्या बचेगा 12 बचेगा। तो 22 और 12 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 2 से करेंगे तो 24, कैरी बचेगा 2, और 12 को 2 से करेंगे 24 और 2 26 हो जाएगा। तो 264 किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों गिवन है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का रिजल्ट निकालना बच्चों। यहाँ पे गिवन है डी पैरेलल टू बी सी, इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों बीपीटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है समांतर गिवन है पैरेलल गिवन है। तो बीपीटी में क्या होता है बच्चों, कोई भी अगर ट्रायंगल दिया, कोई भी त्रिभुज दिया, मान लेते हैं यहाँ पे ए गिवन है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है सी है, यहाँ पे बच्चों डी और ई दिया, डी और ई। तो बीपीटी में बच्चों अगर पैरेलल रहता है, डी अगर पैरेलल बीसी रहता है, ध्यान रखना एडी का रेशियो डिवाइडेड बाई क्या बीडी, उसी तरीके से इक्वल कर देंगे बच्चों एई और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे ईसी कर देंगे। लेकिन तभी अप्लाई कर पाएंगे बच्चों जब पैरेलल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पैरेलल गिवन है तो अप्लाई करेंगे डायरेक्ट बीपीटी। तो ऊपर का एडी डिवाइडेड बाई डीबी इक्वल में हो जाएगा एई अपॉन ईसी का जो रेशियो होगा क्या होगा बराबर होगा अकॉर्डिंग टू बीपीटी। इसी कंसेप्ट से क्या करेंगे बच्चों एक्स का रिजल्ट हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों जो गिवन है डी पैरेलल टू बीसी, तो लिखेंगे अप्लाई बीपीटी। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों बीपीटी। बीपीटी में ऊपर का जो लाइन जो पैरेलल होता है उसको ऊपर का साइड का कहते हैं एडी है, तो लिखेंगे एडी और नीचे क्या बच्चों डीबी है, क्या डीबी टी। तो बीपीटी में क्या होगा जो पैरेलल दिया रहता है उसके ऊपर का एडी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डीबी, इक्वल में लिखेंगे ए ई डिवाइडेड बाई ईसी हो जाएगा, ए ई डिवाइडेड बाई ईसी। और एडी का जो लेंथ गिवन बच्चों एक्स है तो यहाँ यूज करेंगे एक्स, और डीबी कितना बच्चों 3x + 4 है, क्या 3x + 4 है। उसी तरीके से ए जो गिवन बच्चों x + 3 गिवन है, और इसी जो गिवन बच्चों 3x + 19 गिवन है, तो यहाँ यूज करेंगे 3x + 19। इसका क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x ब्रैकेट 3x + 19। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा था वीडियो को पॉज करें खुद से ट्राई करें, तभी आपको ज़्यादा क्या होगा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे 3x + 4 को x + 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 4 और यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा x + 3। अब क्या करेंगे बच्चों बारी बारी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे करेंगे फिर इसके बाद इससे करेंगे। तो 3x का x² हो जाएगा, और 19 को जब x से करेंगे तो क्या करेंगे 19x हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों 3x पहले इसको लिखने का पूरे नंबर को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x + 3, उसका दूसरा नंबर लिखने का बच्चों पूरे नंबर को लिखेंगे x + 3। क्या किया बच्चों 3x को लिखने का पूरे टर्म को लिखे हैं, फिर जो भी साइन यहाँ पर आएगा उस साइन को लिखेंगे +4 फिर दूसरे टर्म को लिखे हैं। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3x का x² + 19x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों 3x का x² + 3 को जब 3 से करेंगे तो 9x, और 4 को जब 1 से करेंगे तो 4x, और 4 को जब 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस में जब उधर जाकर क्या माइनस उधर कट जाएगा, यहाँ पे प्लस है उधर जाकर माइनस तो कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 19x इक्वल में 9 में 4 को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा जो 13x, क्या आएगा 13x और प्लस का 12। उसके बाद ये प्लस है तो इधर आकर जब माइनस हो जाएगा तो 19x - 13x इक्वल में हो जाएगा जो 12, और 19 में से जब 13 को माइनस करेंगे तो 6x आ जाएगा इक्वल में 12। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आएगा 12 अपॉन क्या करेंगे 6 करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही क्या वो पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार को डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों गिवन है cos a इक्वल में 7/25 गिवन है, तो बताना tan a + cot a का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ जो गिवन बच्चों cos a इक्वल गिवन है 7/25, तो cos a इक्वल में फॉर्मूला जो होता है बच्चों वह क्या होता है b/h होता है, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 7/25। तो ध्यान रखना ऊपर वाला नंबर ऊपर से रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला नंबर नीचे को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा b इक्वल में हो जाएगा बच्चों 7, और h का जो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे क्या मिसिंग है बच्चों p मिसिंग है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे h p b में रिलेशन होता है h का स्क्वायर इक्वल में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h जो गिवन है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर, यहाँ पे p क्या मिसिंग है तो p स्क्वायर, b गिवन बच्चों 7 तो 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर ध्यान रखना बच्चों 625 होता है, 625 इक्वल में हो जाएगा p स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर ध्यान रखना है
49 होता है। और यहाँ प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस का 49 इक्वल में हो जाएगा पी स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 576 है, क्या आएगा 576 इक्वल में पी स्क्वायर। और ध्यान रखना बच्चों जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट में आएगा, क्या आएगा रूट में आएगा, लेकिन माइनस में नहीं होगा क्योंकि लेंथ को रिप्रेजेंट करा। तो 576 ध्यान रखना किसका स्क्वायर होता है बच्चों, वह होता है 24 का। तो ध्यान रखना 24 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या आएगा 576 आएगा। तो यहाँ पे पेयर बन गया, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 24। तो पी का जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा 24 आ गया। अब पूछा किसका रिजल्ट है बच्चों, tan a प्लस cot a का पूछा हुआ। तो यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे tan a प्लस cot a। तो tan a का फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों p/b होता है, क्या होता है p/b होता है। और इसका होता है बच्चों cot a का फॉर्मूला होता है b/p होता है। तो p जस्ट हम लोग निकाले 24, तो यहाँ यूज करेंगे 24 और b गिवन है क्वेश्चन के अंदर 7, तो यहाँ यूज करेंगे 7। उसी तरीके से b कितना बच्चों, b है 7 और p हम लोग निकाले 24। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24 × 7 का एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट किसी से नहीं कटे, गुना कर दें। 7 को 4 से करेंगे तो क्या 28 आ जाएगा, और 7 दूना 14 2 16 168 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद क्या करें 24 अब प्लस 7 है, तो 7 के टेबल में 168 24 पे आएगा, और 24 के टेबल में 7 नंबर पे आएगा, किस पे आएगा 7 पे आएगा। तो 24 को जब 24 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा जो 576 प्लस 7 को 7 से करेंगे 49 डिवाइडेड बाई 168 आएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 डिवाइडेड बाई क्या 168 आ जाएगा। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 625 डिवाइडेड बाई 168 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन गिवन है 5x इक्वल में सेक थीटा, और दूसरा जो गिवन है 5/x इक्वल में tan थीटा। तो बताना 5 ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड x का x स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा। बच्चों हम लोग के रिलेशन पढ़े थे सेक थीटा और tan थीटा में। तो सेक थीटा और tan थीटा में क्या रिलेशन होता है बच्चों, उसको ध्यान से समझना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। क्या होता है आपको रिजल्ट को याद करना ही फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है 1 है। तो यहाँ से सेक थीटा का रिजल्ट कितना 5x, यहाँ यूज करेंगे 5x, लेकिन ध्यान रखना बच्चों स्क्वायर है तो यहाँ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। उसी तरीके से tan थीटा का जो रिजल्ट क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है 5/x है, तो यहाँ 5/x का क्या कर देंगे स्क्वायर करके यहाँ पे क्या यूज करेंगे 1 यूज करेंगे। तो यहाँ 5 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या 25/x का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 25 को क्या करेंगे बच्चों कॉमन लेंगे। 25 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x का स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x का x स्क्वायर बचेगा, इक्वल में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1। और लेकिन जो रिजल्ट निकालना है वो रिजल्ट को क्या करना है आपको बारीकी से देखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर बच्चों 5 गिवन है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5, और जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर यहाँ पे 2 - 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1 के टेबल में स्क्वायर से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। आप तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो यहाँ पर जाएगा बच्चों 5 को उधर लेके जाएंगे तो 5 किधर रहेंगे x के पावर क्या हो जाएगा 4 - 1 डिवाइडेड बाई x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे किया बच्चों, यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे पावर है 2 यहाँ पे पावर, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और यहाँ पे क्या करें 25 है बच्चों, तो एक बार 5 को रहें दूसरा 5 को क्या करें इधर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो निकालना है वो 5 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चों 5 के फॉर्म में। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन के अंदर 4 होगा। क्या होगा बच्चों 4 होगा, क्वेश्चन मिस प्रिंट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा बच्चों 1/5 है। क्या आएगा 1 के पावर 4 - 1 डिवाइड x का स्क्वायर का जो आंसर आ रहा है 1/5 आ रहा है। और ध्यान रखा जो क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे क्या होगा x के पावर 4 माइनस का 1 डिवाइड x का स्क्वायर का जो रिजल्ट आ रहा है 1/5 आ रहा है। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट का जो करेक्ट आंसर है 1 डिवाइडेड बाई 5। क्वेश्चन में बच्चों गिवन है ए राइट एंगल हैविंग साइड ए बी सी वेयर सी इज हाइपोटेनस। अंडरलाइन करो बच्चों जो सी क्या है हाइपोटेनस है, हिंदी में बोलेंगे कर्ण है। आगे लिखा ए सर्कल प्रूफ दैट रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन बाई आर इक्वल में ए प्लस बी माइनस c/2। इसमें क्वेश्चन में बच्चों गिवन है एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर क्या है
एक सर्कल है तो प्रूफ करना है जो रेडियस होगा a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 क्या करना, प्रूफ करना है। बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसमें से जो सी क्या बच्चों, हाइपोटेनस है। जो पूरा जो साइड है बच्चों क्या है, वह सी है। जो ये पूरा साइड क्या है, हाइपोटेनस वाला जो साइड है क्या है, वो सी है। इस साइड को हम क्या मान लिए, ए माने हैं। जो बी से सी का जो लेंथ है क्या है बच्चों, ए है। और ए से जो बी का लेंथ क्या है, वह बी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड है बच्चों। ध्यान रखना कि जो हाइपोटेनस साइड है, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है, वह सी दिया, बाकी हम कोई भी मान सकते हैं। तो हम बेस को क्या मान लिए बच्चों, ए मान लिए, इसको क्या मान लिए, बी मान लिए। और यहाँ पे इसके अंदर क्या बच्चों, एक सर्कल है जिसका रेडियस गिवन बच्चों आर है, तो ये भी क्या होगा, आर है, ये भी क्या है, आर है। तो प्रूफ करना बच्चों, जो रिलेशन जो प्रूफ करना, ध्यान रखना आर इक्वल में ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 क्या करना, प्रूफ करना। क्या करना बच्चों, प्रूफ करना है। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको बारीकी से समझना है। बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अंदर का जो क्वाड्रिलेटरल है, बता देते कौन सा क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहा है, बी ई, और सेंटर का नेमिंग कर देते बच्चों ओ है। सेंटर का नेमिंग क्या है, ओ है, तो बी ई ओ एफ। तो लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बी ई ओ एफ में ध्यान रखना बच्चों कि एक पैरेललोग्राम है। अब पता करें कैसे करेंगे कि पैरेललोग्राम है। बच्चों क्वाड्रिलेटरल कौन सा यूज किया, ध्यान रखना बी ई ओ एफ में जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। क्योंकि जो ध्यान रखना बच्चों, जो टेंजेंट होता है वह रेडियस ऑफ सर्कल पर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल एफ होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा बच्चों, एफ जो होगा वह 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से बच्चों जो ई होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ई जो होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन बताते हैं कि ध्यान रखना बच्चों, किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट होता है रेडियस पर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान रखना टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। हिंदी में बोलेंगे बच्चों, जो स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पे लंबवत होती है। तो यहाँ पे बच्चों यह स्पर्श रेखा, यहाँ पे स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा बी एफ है और दूसरा स्पर्श रेखा क्या बी है। तो स्पर्श रेखा जो टेंजेंट होता है रेडियस पे हमेशा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या है, रेडियस है बच्चों, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है रेडियस। और स्पर्श रेखा जिसको बोलेंगे टेंजेंट, ये भी क्या है 90 डिग्री, जो कि हम लोग लिखे हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी बी क्या बच्चों, राइट एंगल है, तो बी क्या है 90 डिग्री दिया है। बी क्या है 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि जो ए बी सी जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे बच्चों 3 को 90 डिग्री प्रूफ कर दिए। एक तो 2 तो बच्चों टेंजेंट के हेल्प से, अभी क्या था, गिवन है। और ध्यान रखना किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो चारों कोण का जो जोड़ होता है, जो योग होता है, कितना होता है, सम होता है, वह 360 होता है। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों कि जो एंगल ओ होगा वो भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बी ई ओ एफ इज क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रखना क्वाड्रिलेटरल का चारों जो एंगल होता है उसका जो सम होता है वह क्या होता है, 360 होता है। इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि 2 हम लोग प्रूफ किए थे कि स्पर्श रेखा जो टेंजेंट होता है रेडियस पे क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ क्या टेंजेंट है, यहाँ पे रेडियस है तो 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है टेंजेंट है, रेडियस है तो 90 डिग्री। और बी क्या है, गिवन है, क्योंकि ए बी सी जे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जब 3 एंगल 90 डिग्री है तो चौथा भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल हो गया बच्चों, वह हो गया पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में ध्यान रखना कि अपोजिट जो एंगल होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो जो क्वाड्रिलेटरल किस में बदल गया, वह बदल गया बच्चों पैरेललोग्राम में। तो अब लिखेंगे, अब जो क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का एंगल क्या हो गया, बराबर होगा, जिसके कारण से हम बोल सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है वह पैरेललोग्राम में बदल गया। तो लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल बी ई ओ एफ इज पैरेललोग्राम। और ध्यान रखना पैरेललोग्राम होगा तो आमने सामने का जो अपोजिट जो साइड होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, अगर
पैरेललोग्राम का जो सभी कोण अगर क्या होगा 90 डिग्री हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो अब यहाँ पे पैरेललोग्राम में सभी एंगल क्या होगा 90 डिग्री है, लिख सकते हैं एंगल बी, एंगल ई और एंगल ओ और एंगल एफ अगर 90 डिग्री होता है तो पैरेललोग्राम, ध्यान रखना बच्चों 90 डिग्री दिया हुआ है। और साथ साथ ध्यान रखना बच्चों आमने सामने का जब साइड बराबर होगा, ध्यान रखें आमने सामने का साइड अगर ये क्या है रेडियस है तो ये भी क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है बराबर होता है। लिखेंगे ओ ई इक्वल में बी एफ क्या हो जाएगा रेडियस के बराबर, क्योंकि ओ ई क्या है रेडियस है तो बी एफ भी क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ओ ई इक्वल में बी एफ इक्वल में क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे अपोजिट साइड ये भी क्या है रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस होता है चारों। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना कि ओ एफ और बी क्या हो जाएगा रेडियस है तो ये भी क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों साइड क्या होगा बराबर, अपोजिट साइड बराबर है, एडजेसेंट साइड भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा यह स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि चारों साइड क्या हो गया बराबर हो गया और साथ साथ चारों एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे इस बात को अपोजिट जो साइड है वो भी क्या होगा बराबर हो गया, किसके बराबर होगा रेडियस के बराबर हो गया। तो लिखेंगे ओ एफ इक्वल में बी ई इक्वल में रेडियस हो गया, मतलब चारों साइड क्या होगा बच्चों बराबर हो गया, साथ साथ क्या होगा 90 डिग्री हो गया। तो ये पैरेललोग्राम किस में बदल गया बच्चों, ध्यान रखना ये स्क्वायर के फॉर्म में बदल गया। तो अब लिखेंगे आगे बी ई ओ एफ इज स्क्वायर, क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्योंकि चारों साइड बराबर हो गया और साथ साथ क्या हो गया बच्चों या 90 डिग्री है इसीलिए क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, अगर ई रेडियस है तो ये भी क्या हो गया रेडियस हो गया, अगर ई रेडियस है तो ई रेडियस हो गया, क्योंकि जस्ट हम लोग प्रूफ कर दिए कि जो बी ई ओ एफ क्या है एक तरह का स्क्वायर है। तो ध्यान रखना स्क्वायर के सभी साइड क्या होता है बराबर होता है। अगर बच्चों ई आर है और टोटल डिस्टेंस ध्यान रखना क्या है ए है, तो ये जो सी से जो एफ का जो डिस्टेंस होगा टोटल में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, टोटल में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो टोटल क्या बच्चों ए है और ये क्या है आर है, तो टोटल में से आर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो जो सी से जो एफ का जो लेंथ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ए माइनस आर हो जाएगा, ए माइनस आर हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या है आर है, टोटल डिस्टेंस ध्यान रखें क्या है बी है, तो अगर ये डिस्टेंस निकालेंगे ए से लेकर ई का जो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या टोटल में से इस डिस्टेंस को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों जो यहाँ का जो डिस्टेंस हो गया वह डिस्टेंस ध्यान रखना क्या हो जाएगा बी माइनस आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी माइनस आर हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों ई डिस्टेंस और ई डिस्टेंस क्या होगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट्स जो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो टेंजेंट का लेंथ क्या होगा बराबर होगा। अगर ई डिस्टेंस ए माइनस आर के बराबर है तो ये भी क्या ए माइनस आर के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े बच्चों जो एक्सटर्नल पॉइंट्स जो टेंजेंट का जो लेंथ होता है दो टेंजेंट बनता है, दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा बराबर होगा। अगर ए माइनस आर है तो ये भी क्या होगा ए माइनस आर होगा। टोटल डिस्टेंस ध्यान रखना बच्चों क्या है टोटल डिस्टेंस जो है सी के बराबर, टोटल डिस्टेंस क्या सी के बराबर, तो सी में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो जो लेंथ आ जाएगा बच्चों किसका आ जाएगा ए डी का आ जाएगा। ए डी का जो लेंथ हो जाएगा ए से लेकर डी का जो लेंथ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सी माइनस ए माइनस आर हो जाएगा। टोटल में से इस डिस्टेंस को क्या कर दिए माइनस कर दिए। अब इस बात को लिखेंगे बच्चों जो डिस्टेंस निकला सी माइनस ब्रैकेट ए माइनस आर किसका लेंथ निकला, यहाँ से ए से जो टेंजेंट है ए से लेकर डी का लेंथ निकला है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ए से जो लेकर डी का जो लेंथ निकला क्या सी माइनस ब्रैकेट ए माइनस आर निकला। उसी तरीके से बच्चों इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ए डी का जो लेंथ हो जाएगा सी माइनस ए, अब माइनस में इसका प्लस हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और इधर ध्यान से समझना बच्चों ए से लेकर ई का जो निकाले क्या बी माइनस आर है। और ध्यान रखना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट का लेंथ होता है क्या होता है बराबर होता है। जो डिस्टेंस ए से ई का होगा वही डिस्टेंस क्या होगा ए से डी का होगा, क्योंकि दो टेंजेंट बन रहा है, एक टेंजेंट का नाम है ए ई या दूसरे टेंजेंट का नाम है ए डी। आप चाहे तो फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ जो निकाले बच्चों ए ई का जो लेंथ निकाले वो क्या निकाले हैं बी माइनस आर, और ए डी इक्वल में लिख सकते हैं बच्चों ए ई, क्योंकि क्या है टेंजेंट है तो लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट है। दिखा देते बच्चों फिगर में, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। AD और AE क्या होगा बराबर होगा क्योंकि टेंजेंट है। दिखा देते हैं यहाँ पे बच्चों A से लेकर D, यहाँ से जो टेंजेंट है A से जो D है वो क्या है टेंजेंट है जो सर्कल को टच करता है। उधर क्या है A से E है, ये भी क्या है टेंजेंट है क्योंकि सर्कल को क्या करा टच करा। दोनों का जो लेंथ होगा क्या होगा बराबर होगा। उसी कंसेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं।
तो ए से डी हम लोग निकाले बच्चों सी माइनस ए प्लस आर, तो यहाँ यूज करेंगे ए डी के जगह पे सी माइनस ए प्लस आर और ए निकाले बी माइनस आर। अब जस्ट क्या करना बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ माइनस है तो इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आर और ये माइनस है तो प्लस आर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, इस सी माइनस ए को क्या करेंगे राइट से लेके आएंगे, सी माइनस ए को क्या करेंगे राइट से लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ए और ऑलरेडी बी क्या है बच्चों प्लस में है, सिंपली लेफ्ट का क्या होगा साइन चेंज होगा, तो माइनस ए था तो प्लस हो गया और बी ऑलरेडी प्लस में था तो प्लस कर दिया, सी क्या बच्चों प्लस में तो उधर क्या माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा। और यहाँ आर कितना बार है बच्चों, 2 बार है, तो लिखेंगे 2r इक्वल में ए प्लस बी माइनस का सी। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2r इक्वल में हो जाएगा ए प्लस बी माइनस का सी, यहाँ आर निकालेंगे तो आर का जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। अगर बच्चों इस क्वेश्चन को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आप रिजल्ट को भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हैं, क्योंकि यह नंबर के फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है। याद करने का तरीका हम आपको समझा देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल दिया रहेगा, ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल दिया रहेगा और यहाँ पे ध्यान रखना कि एक बेस दिया रहेगा, एक परपेंडिकुलर दिया रहेगा, हाइपोटेनस दिया रहेगा। तो ध्यान रखना बच्चों दोनों जो बेस और परपेंडिकुलर को जोड़ देना, क्या बोले जो रेडियस यहाँ पे जो निकालने के लिए दिया रहेगा, यहाँ रेडियस है तो रेडियस ए बी सी में जो रिलेशन को ध्यान रखना है, ए बी हमेशा जो माइनस करेंगे बच्चों क्या करेंगे, हाइपोटेनस वाले साइड को क्या करेंगे माइनस करेंगे। ध्यान रखना कि बेस और परपेंडिकुलर को जोड़ देना, जो रेडियस का जो रिजल्ट आएगा डायरेक्ट आपको याद करना, बेस और परपेंडिकुलर वाले साइड को क्या कर देना जोड़ देना और हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी जो साइड होगा उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, हमेशा क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड जो दिया रहेगा बड़े साइड को क्या करना माइनस करा, दोनों जो छोटा साइड होगा बच्चों दोनों छोटा साइड को क्या करेंगे ऐड कर देंगे और जो बड़ा साइड है जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं उससे माइनस करके 2 से हमेशा डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट निकल जाएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर को हमेशा ऐड करना और हाइपोटेनस को हमेशा माइनस करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा जो रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल ऐसा सर्कल जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कल है उसका रेडियस पूछेगा तो दोनों साइड को ऐड कर देना, हाइपोटेनस साइड को क्या कर देना माइनस कर देना, जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से क्या कर देना डिवाइड कर देना। डायरेक्ट आप रिजल्ट को याद रखें, क्योंकि यह क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में नंबर देकर क्वेश्चन क्या कर सकता बार बार पूछता है, इसलिए डायरेक्ट आप रिजल्ट को याद रख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों गिवन है हाउ मेनी टर्म्स एपी सीरीज गिवन है 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो देयर सम दिया बच्चों 78। बोलना चाह रहा है कि एपी का एक टर्म है, कितना टर्म को ऐड करेंगे ताकि सम जो रिजल्ट आएगा जो वह क्या आएगा 78 आएगा। बोलना चाह रहा है एपी का एक टर्म गिवन बच्चों, कितने टर्म को ऐड करेंगे, कितने पद को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए क्या आना चाहिए 78 आना चाहिए। और इसमें जो निकालना है बच्चों एन निकालना है। इसमें एक एपी सीरीज गिवन बच्चों और एन जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर क्या है 78 है, कितने टर्म को ऐड करना है एन क्या है बच्चों निकालना है। और ए क्या गिवन है बच्चों 24, तो 24 और डी का फॉर्मूला ध्यान रखना A2 माइनस A1 होता है। तो A2 जो गिवन है 21 और A1 गिवन है 24, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो डी का जो रिजल्ट आएगा माइनस का 3। अब यहाँ क्या करेंगे एन का फॉर्मूला यूज करके यहाँ से क्या करेंगे एन को फाइंड करेंगे, वहीं क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ। तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस और एन जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 78, तो यहाँ यूज करेंगे 78 n/2 एन क्या करना बच्चों फाइंड करना। और ए जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है ध्यान रखना बच्चों 24 गिवन है, क्या 24, तो यहाँ यूज करेंगे 24 और n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है माइनस का 3, क्या दिया बच्चों माइनस का 3। अब जस्ट क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना, तो यहाँ पर हो जाएगा 78 इक्वल में n/2 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 48 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3 को जब n से मल्टीप्लाई -3 n, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 78 इक्वल में n/2 48 में जब 3 को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 51 है, क्या आएगा 51 माइनस 3n आ जाएगा। अब उसका क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 78 इंटू 2 और अंदर हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा। 78 को जब 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15 156 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 51n माइनस का 3n स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों राइट वाले जो टर्म है उसको क्या करेंगे लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3n स्क्वायर
और ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो क्या बच्चों माइनस हो जाएगा 51n। और इसको लेफ्ट में बच्चों इसका साइन चेंज नहीं हो क्योंकि ऑलरेडी क्या लेफ्ट की तरफ आया हुआ, तो सिर्फ इन दोनों का साइन क्या होगा चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, इसका साइन ऑलरेडी जिस तरीके का है उसी तरीके से रहने देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो पहले और लास्ट नंबर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 156 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो जो रिजल्ट आएगा 6 को 3 से करेंगे तो 18, 5 को 3 से करेंगे तो 15 1 16 और 3 1 4। 468 को इस तरीके से फैक्टर करना ताकि जो रिजल्ट आना चाहिए बच्चों वो 51 आना चाहिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 3 और 4। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1 1 7। फिर करेंगे बच्चों 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। अब इस तरीके से अरेंज करना ताकि जो रिजल्ट आना चाहिए बच्चों 51 आना चाहिए। तो 3 3 से गुना करेंगे तो 39 39, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 39 और 12 लेंगे। 39 और 12 को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 51 आएगा। तो यहाँ 3n² जो नंबर सेलेक्ट किया बच्चों 39 और 12 दोनों माइनस में करेंगे क्योंकि माइनस में गिवन है। तो 39n माइनस का 12n प्लस 156 इक्वल में 0। तो यहाँ से 3n कॉमन लेंगे तो n माइनस का हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। यहाँ से 12 जब कॉमन लेंगे तो n माइनस का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों n माइनस 13 क्या कॉमन है, तो n माइनस 13 यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों 3n माइनस का 12 इक्वल में 0। तो यहाँ पे n माइनस 13 हो जाएगा, n माइनस 13 इक्वल में 0, तो n इक्वल में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 3n माइनस 12 इक्वल में 0, तो n इक्वल में 3n इक्वल में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब 12 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 3 तो 4 हो जाएगा। तो आंसर ध्यान रखना बच्चों n का 2 रिजल्ट क्या पॉसिबल है, एक n का रिजल्ट 13 है और n का रिजल्ट क्या है 4 है। तो क्वेश्चन होगा बच्चों n का जो रिजल्ट पूछा हो तो n का 2 रिजल्ट पॉसिबल है, एक तो 13 है, दूसरा रिजल्ट क्या बच्चों 4 है। इसी के साथ बच्चों सेक्शन बी के जितने सारे क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को क्या कर दिए डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन सी। और सेक्शन बी को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।